नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल सीरीज का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें भारत के दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहला हमने पढ़ा भारत का सामान्य परिचय और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा, जिसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का उत्तर की विशाल पर्वतमाला या महान हिमालय। और उत्तर की विशाल पर्वतमाला को हमने पहले भौगोलिक आधार पर विभाजित किया और उसके बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन। तो भौगोलिक आधार पर जो हिमालय का विभाजन हुआ उसमें हमने पढ़ा पहले ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ हिमालय महान हिमालय। तो आज आप लोग मतलब दूसरा टॉपिक चल रहा है, उसको तो हम लोग हेडिंग बना चुके हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। और ये चैप्टर आप चाहे किसी भी राजस्थान में एक दिवसीय भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस हो, एसआई हो, डिप्टी जेलर हो, संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड का पेपर हो, या सामान्य जो सेकंड ग्रेड का पेपर होगा उसमें, या जो सभी आगामी आने वाली भर्तियों के लिए भारतीय भूगोल जिनके सिलेबस में है, वो यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत सारे। भारत का भौतिक विभाजन और इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं महान मतलब हिमालय पर्वत या उत्तर की विशाल पर्वत माला। हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत का पहला भाग हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, यानी इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय पढ़ने के बाद में आज आप सभी हेडिंग बना लो महान हिमालय, यानी कि इसका दूसरा और सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं महान हिमालय, या इसी को बोलते हैं वास्तविक हिमालय, या इसी को बोलते हैं उत्तरी हिमालय, या इसी को बोलते हैं वृहद हिमालय। हिमालय का सबसे पहले निर्माण महान हिमालय के रूप में हुआ था, और हिमालय का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा भाग महान हिमालय ही है। तो दूसरी पॉइंट इसकी हेडिंग बनाओ महान ऑब्लिक वास्तविक, महान ऑब्लिक वास्तविक ऑब्लिक वृहत ऑब्लिक उत्तरी हिमालय, महान ऑब्लिक वृहत। तो ये सारे के सारे जो नाम है कौन से हिमालय के जवाब दोगे? महान हिमालय की। कौन कौन सी है? महान हिमालय, वास्तविक हिमालय, वृहद हिमालय या उत्तरी हिमालय। तो इसका विस्तार किस जगह से लेके किस जगह तक है? तो यहाँ पे तिब्बत देश में स्थित झील है मानसरोवर। कौन सी झील स्थित है? तो जवाब क्या दोगे? मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील या इसके पास में से दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो नदी है सिंधु नदी, जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है। सिंधु नदी से लेकर के, और एक नदी जिसका नाम तिब्बत में सांगपो और यांग्याप दर्रे के पास में से भारत में प्रवेश करके असम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि इस रिवर का नाम क्या है? तो जवाब दोगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच में फैले हुए यहां से इस पूरे कंप्लीट हिमालय का नाम क्या है? तो आंसर आना चाहिए महान हिमालय। हिमालय का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा भाग महान हिमालय, इसलिए इसे हम लोग वास्तविक हिमालय बोलते हैं। या फिर इसका विस्तार कौन से पर्वत से कौन से पर्वत तक है? तो यहाँ पे लद्दाख में या केंद्र शासित प्रदेश जो पीओ के क्षेत्र है, यहाँ पे स्थित एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई हम लोग पढ़ेंगे 8,126 मीटर से लेकर के। और इस अरुणाचल प्रदेश हिमालय या असम हिमालय में यहाँ पे एक पर्वत स्थित है जो अपनी स्थिति तिब्बत देश में रखता है। याद रखोगे एक एक चीज को, और कोशिश करो कि जो चीज आप नोट्स बना रहे हो टू द पॉइंट एक एक चीजें, तो आपको मैक्सिमम चीजें याद होनी चाहिए। नामचा बरवा पर्वत, और नामचा बरवा पर्वत की ऊंचाई है 7756 मीटर। महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो सिंधु नदी से लेकर के
और ब्रह्मपुत्र नदी तक, या फिर नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक विस्तारित है महान हिमालय। इसमें लिखोगी इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य, सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य लगभग 2500 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य लगभग 2500 किलोमीटर तक है। उसके बाद में महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत के मध्य नामचा बरवा पर्वत के मध्य स्थित है। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत के मध्य स्थित है। नेक्स्ट महान हिमालय। अब आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि वायुमंडल की 5 परतें, मेरे साथ साथ बोलोगे और रिपीट करके याद भी करने की कोशिश करोगे। महान हिमालय की 5 परतें हैं। कौन कौन, सॉरी, वायुमंडल की 5 परतें हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो शोभ मंडल में जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जवाब आना चाहिए शोभ मंडल। शोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर, शोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। शोभ मंडल में 165 मीटर हम जब ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब डेप्थ में जाते हैं तो 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं वो तो पिघले हुए प्लास्टिक के फॉर्मेट में काम करती है, जिन्हें हम लोग मेग्मा कहते हैं। मेग्मा के नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय की ऊंचाई, महान हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण, महान हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। अतः इसे हिमाद्री हिमालय, अतः इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे कौन सा हिमालय कहते हैं? जवाब दोगे हिमाद्री हिमालय। और यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसीलिए यहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है। महान हिमालय में वनस्पति का अभाव क्यों है? तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर स्थित हैं, इसलिए यहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो अगला, महान हिमालय में, महान हिमालय में, महान हिमालय में वनस्पति का, महान हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। महान हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है क्योंकि यह वनस्पति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, महान हिमालय, हिमालय का
या एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं हम लोग, महान हिमालय को वास्तविक हिमालय कहते हैं। महान हिमालय को वास्तविक हिमालय कहते हैं। यह हिमालय का सबसे लंबा एवं चौड़ा भाग है। यह हिमालय का सबसे लंबा एवं चौड़ा भाग है। अब जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सभी चोटियां महान हिमालय में ही स्थित है। जैसे यदि आपसे प्रश्न पूछें कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आपका जवाब होगा माउंट एवरेस्ट चोटी है। और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है, जो कि महान हिमालय में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट चोटी, कंचनजंगा, ये सब कौन से हिमालय में, तो आंसर दोगी महान हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पे एक चोटी स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिस चोटी की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जवाब दोगे माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। अब आपसे प्रश्न पूछें कि पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा कौन सा है। पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का, जिसमें पृथ्वी का टोटल जो क्षेत्रफल है 51 करोड़ किलोमीटर के आसपास का, उसमें प्रशांत महासागर में स्थित एक खड्डा है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। अब ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान एवं पृथ्वी के सबसे नीचे स्थान के मध्य अंतर कितने किलोमीटर का है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 1022 मीटर। पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे गहरा खड्डा मैरियाना ट्रेंच, सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट, और इन दोनों की ऊंचाई आपस में ऐड हो जाएगी 8,848 मीटर। एवं तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो गैप होगा ये इसका होगा, और लगभग मतलब 19,800 कुछ मीटर आएगा, लगभग 20 किलोमीटर का दोनों के बीच में गैप है। ऐसा आपसे प्रश्न देखने को मिल जाए कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान और पृथ्वी के सबसे नीचे स्थान के बीच में अंतर कितने किलोमीटर का है, तो 20 किलोमीटर का दोनों के बीच में मतलब अंतर है। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है और अपनी स्थिति रखती है नेपाल सीमा पर, नेपाल में स्थित है, और तिब्बत या फिर चीन की सीमा पर स्थित है। ये पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो अगला स्टेटमेंट पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम महान हिमालय में स्थित कौन सी प्रसिद्ध चोटियां हैं, उन सभी चोटियों की ऊंचाई और वो कहां कहां पे स्थित है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट चोटी स्थित है। महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट चोटी स्थित है। ऊंचाई 8,848.86 मीटर। ऊंचाई 8,848.86 मीटर, लगभग 29,031 फीट इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट, यह विश्व एशिया नेपाल ऑब्लिक महान हिमालय
महान हिमालय या हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। चीन में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। चीन में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। उसके बाद में चीन में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। नेक्स्ट, अब लिखिए महान हिमालय की सर्वोच्च चोटियां। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटियां पूर्व से पश्चिम में, और जैसा अपन लोग डायग्राम बनाएंगे आपको वैसा का वैसा डायग्राम यहाँ पे बना लेना है। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटियां पूर्व से पश्चिम में, तो एक चोटी जो सिक्किम के जस्ट ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर स्थित है, लेकिन तिब्बत में अपनी सिचुएशन रखती है। तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के पास में स्थित है। चोटी का नाम है नामचा बरवा। एटलस में यदि आप इनको ध्यान से देखोगे तो चोटी आपको मिलेगी नामचा बरवा। इस चोटी की हाइट है 7756 मीटर, पर अपनी स्थिति किस देश में रखती है तो जवाब दोगे तिब्बत में। तिब्बत में अपनी स्थिति रखती है। उसके बाद में महान हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, महान हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। लेकिन किस राज्य में स्थित है तो जवाब दोगे सिक्किम में। सिक्किम में स्थित है, लेकिन सिक्किम में भी कौन से पार्ट में है तो जवाब दोगे नेपाल सीमा पर। जो कंचनजंगा चोटी है वो नेपाल की जस्ट पास वाली बाउंड्री पर स्थित है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भी कंचनजंगा, और महान हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भी जवाब दोगे कंचनजंगा। अब सिंपल प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो फिर इसका जवाब होगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अलग अलग मैं अंतर आपको बताऊंगा, एक एक चीज हम लोग बोर्ड पे नोट करेंगे। उसके बाद में चोटी का नाम आपको याद रखना है मक्कालू। हालांकि जो मक्कालू चोटी है वो नेपाल में स्थित है। मक्कालू 8,481 मीटर, 8,481 मीटर मक्कालू चोटी। मक्कालू के बाद में चोटी का याद रखोगे नाम लाहौत और लाहौत से चोटी की ऊंचाई है 8,116 मीटर, 8,516 मीटर, 8,516 मीटर। उसके बाद में पूरे महान हिमालय की और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट चोटी का नाम आपको याद रखना है गौरी शंकर।
गौरीशंकर, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये चोटियां हम लोग लिखेंगे, ये आपको व्यवस्थित तरीके से याद होनी चाहिए। 7134 मीटर, 7134 मीटर गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी 8091 मीटर। ध्यान रखना यही इसकी ऊंचाई है और यही सही है। अन्नपूर्णा चोटी 8191 मीटर। उसके बाद में धौलागिरी, धौलागिरी चोटी 8167 मीटर। 8172 भी आपको मिलेगी। इसकी ओरिजिनल ऊंचाई है 8167 मीटर। ये जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो पिछली जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसमें धौलागिरी की ऊंचाई 8167 ही सही है। उसके बाद में एक चोटी है नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में है, याद रखना। ये जो चोटियां हमने यहां से लेकर के कहां तक, धौलागिरी से लेकर के और आपने मकालू तक जो चोटियां लिखी है वो सारी की सारी किस देश में स्थित है? तो आंसर दोगे नेपाल में है। मकालू, लाहौत्से, माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी नेपाल में है। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई, और नंदा देवी चोटी की ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखना उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। अब हम लोग पढ़ेंगे नंगा पर्वत, लेकिन नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत पीओ के क्षेत्र में स्थित है 8116 मीटर, 8116 मीटर। लेकिन इसकी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन के जैसी है। अब K2 या गॉडविन ऑस्टिन की जैसी होने के कारण इसका विस्तार पीओ के क्षेत्र में हो चुका है। अब कंपैरेटिव आपसे प्रश्न पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, क्योंकि K2 काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय में है और ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, तो ओरिजिनली इसका पार्ट इसमें नहीं मानेंगे। कंचनजंगा, और कंचनजंगा सिक्किम में 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हिमालय में या महान हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप नंदा देवी जवाब दोगे। नंगा पर्वत आपको आंसर नहीं लगाना है। नंदा देवी आपका इस प्रश्न का सही जवाब लगाना है। 8126 मीटर है संभवतः, 8126 मीटर, 8126 मीटर चोटी ऊंचाई है किसकी? जवाब दोगे नंदा देवी, नंदा देवी सॉरी नंगा पर्वत की ऊंचाई है। उसके बाद में देखो अब इसमें क्या क्या चीजें आपको लिखनी है और क्या क्या याद रखना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, पाकिस्तान भी इसे अपनी ऊंची मानता है पीओ के क्षेत्र में स्थित होने के कारण। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 8611 मीटर। भारत की हिमालय में स्थित, भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लें सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आपका जवाब होगा कंचनजंगा। भारत की महान हिमालय में स्थित, महान हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी, महान हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी, इसका भी जवाब सेम होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी। नेक्स्ट, महान हिमालय की या महान हिमालय में स्थित
महान हिमालय में स्थित भारत की दूसरी ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी नंदा देवी, नंदा देवी। और एक आप पॉइंट ऐसे भी लिख देना, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी, आपका आंसर क्या होगा? नंदा देवी होगा। अब इसी महान हिमालय, अब महान हिमालय की जो मुख्यतः रेंज बनी हुई है वो दो पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बनी है। महान हिमालय का मेन जो मुख्य निर्माण हुआ है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों से हुआ है। जैसे यहां से एक पर्वत रेंज बहती है जिसका नाम है लद्दाख, और इसके नीचे बहती है जास्कर पर्वत श्रेणी, और इसके मध्य से एक नदी का प्रवाह होता है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है, लद्दाख एवं जास्कर। और अधिकांशतः बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, यमुना, इन सब बड़ी नदियों का उद्गम कौन से हिमालय से होता है? महान हिमालय से इसका उद्गम होता है। तो नेक्स्ट है, और दूसरा, इस महान हिमालय में, यहाँ पे महान हिमालय या हिमालय जो है वो 33 सागर का अवशेष है, और 33 सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलों के अवशेष मिले। जैसे यहाँ पे आप एटलस में ध्यान से देखोगे तो पोंगोंग सो और तसो मोरिरी खारे पानी की झीलें महान हिमालय में स्थित है। तो लिखो पोंगोंग, पोंगोंग सो, पोंगोंग सो एवं तसो मोरिरी, तसो मोरिरी, पोंगोंग सो एवं तसो मोरिरी खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें महान हिमालय के, महान हिमालय के लद्दाख में है, महान हिमालय की लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में ये खारे पानी की झीलें स्थित है। नेक्स्ट है, देखो महान हिमालय के, महान हिमालय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सतलज नदियों का उद्गम होता है, सतलज नदियों का उद्गम होता है। अब इन नदियों का उद्गम किस किस ग्लेशियर से होता है? और ये सारे ग्लेशियर महान हिमालय में जहां से अनेक सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे जैसे बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी। इसको यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं। बंदरपूंछ ग्लेशियर के पास में से, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से मुख्यतः उद्गम होता है भागीरथी नदी का, भागीरथी नदी। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा का निर्माण किन किन नदियों से होता है? तो
भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से मुख्यतः उद्गम होता है गंगा नदी का। जब हम लोग नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में सतोपंत हिमनद, सतोपंत, सतोपंत हिमनद या ग्लेशियर, सतोपंत हिमनद से अलकनंदा का उद्गम होता है। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। उसके बाद में नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर से उद्गम होता है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। और पिंडर ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर से उद्गम होता है पिंडर नदी का, पिंडर ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर से उद्गम होता है पिंडर नदी। और पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है कर्णप्रयाग के आसपास में। तो वो सारी चीजें हम लोग नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सभी ग्लेशियरों से, महान हिमालय से बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद में महान हिमालय में ऐसी अनेक जातियां और जनजातियां निवास करती है जो ऋतुवत प्रवास करती है। ऋतुवत प्रवास का अर्थ होता है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये जातियां या जनजातियां ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों के ऊपर चली जाती है और शीत ऋतु में घाटियों में आकर के बस जाती है। तो नेक्स्ट लिखो, महान हिमालय में, महान हिमालय में महान हिमालय में गुज्जर, भोटिया, बग्गरवाल, बग्गरवाल एवं लेपचा, एवं लेपचा जाति के लोग, जाति के लोग निवास करते हैं, जाति के लोग निवास करते हैं जो ऋतुवत प्रवास करते हैं, जो ऋतुवत प्रवास करते हैं। मतलब जैसे शीत ऋतु आएगी या ग्रीष्म ऋतु, उस अकॉर्डिंग ये अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। अब महान हिमालय के जस्ट दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। तो यहाँ पे महान हिमालय, और महान हिमालय बना हुआ है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से, और इसके जस्ट नीचे लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय। और महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली लाइन है, उसका नाम है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तो पहले तो एक लाइन ये लिखोगी, महान हिमालय का निर्माण लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से हुआ है। महान हिमालय का निर्माण लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों से हुआ है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों से हुआ है। उसके बाद लिखो, महान हिमालय को लघु हिमालय से, महान हिमालय को लघु हिमालय से MCT अलग
महान हिमालय को लघु हिमालय से एमसीटी अलग करता है, मतलब मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से एमसीटी अलग करता है। तो ये हमने इस तरीके से अध्ययन किया। हिमालय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और हिमालय में भी देखो दूसरा टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कोई भी यदि प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें भारत का भौतिक विभाजन ज्योग्राफी में जरूर पूछा जाता है, और इसका हम लोग हिमालय का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं, और हिमालय के भौगोलिक आधार पर हिमालय को बांटा हमने ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बारे में। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो नदी आधार पर सिडनी बुराड ने किया था, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के दर्रे। तो अभी 3 से 4 वीडियो जाएंगे, मतलब 3 वीडियो आप कम से कम मान लें, और उसके अंदर फिर पूरा हिमालय का विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसी तरीके से जीके विद एसआर विष्णु चैनल से आप सभी जुड़े रहे, दूसरे विद्यार्थियों को भी इसके बारे में बताने का ज्यादा से ज्यादा हर संभव आप प्रयास करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। और हम लोग संपूर्ण भूगोल का अध्ययन पढ़ेंगे, मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे, और इससे रिलेवेंट जो भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।